जैसा अच्छा, जमाना हम पे निर्भर करता है ना, जमाना से हमसे बनता है ना। जमाना का सवाल ये है कि हम लोग चर्चा तो करते हैं, हाँ, हम लोग चर्चा सिर्फ करते हैं। आप हमारा विश्लेषण करें, हाँ, हम आपका विश्लेषण करें। यार आज के बच्चे ऐसे हैं, कल ऐसा होता था, हम लोग ये विश्लेषण करते हैं। हाँ, वास्तविकता में क्या होना चाहिए कि हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि हमारे अगर पिताजी और बाबा ऐसा करते थे तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम चर्चा यहाँ होनी चाहिए। लेकिन हम अपनी कमियों पर भी चर्चा नहीं करते। नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं करता, हमारी बहू ऐसी नहीं करती, और हमारे बाबा ऐसा करते थे। जब हम खुद नहीं बनेंगे तो फिर अपेक्षा क्या करेंगे। कैसे कैसे बनेगा? उसके लिए करना ये चाहिए कि हमारे मानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राम नाम मणिदीप धरि, संसार का सबसे प्रबल और प्रज्वलित प्रकाश करने वाला सिर्फ एक दीपक है। हाँ, संसार में सबसे ज्यादा सशक्त और सामर्थ्यवान अगर कोई दीपक है तो वो एक है। उसको बाबा गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि राम नाम मणि दीप धरि। कहा? अरे जी है दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहो उजियार। मानसकार हाँ, प्रातः स्मरणी गोस्वामी जी भारत के समस्त हिंदू सनातन के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि अगर आपको अपने जीवन के अंदर और जीवन के बाहर इतना स्पष्ट लिखने वाला भारत की धरती में दूसरा कोई कलमकार नहीं पैदा हुआ। नहीं, एक एक शब्द पर विचार करें। हजारों वर्ष पहले उन्होंने लिखा है और स्पष्ट लिखा कि जो चाहो उजियार। कहा? कि राम नाम मणि दीप धरि, राम नाम रूपी मणि समान उजाला करने वाला प्रभु का नाम रूपी दीपक कहाँ जलाना है? अपने इन होठों में। इस मकान रूपी जो हमारे देह बदन है, इसका मुख्य द्वार ये है। राम नाम मणि दीप धरि, और जी है दे हरि द्वार, और तुलसी कहाँ कहाँ? तुलसी भीतर। अब भीतर का भावार्थ है कि आप अपने जीवन के अंदर अगर आप अपने आप को प्रकाशमान करना चाहते हैं, जो माँ के गर्भ में 9 माह रहने के समय आपने उस ईश्वर से जो तमाम वादे कसमें किए थे, उन पर अगर आपको प्रकाश करना है, स्वयं के जीवन को प्रकाशमय करना है, तो सिर्फ एक उजाला होगा कि राम का नाम रूपी मणि दीपक आपको मुंह पे जलाना होगा, अपने अंदर अपने हृदय में जलाना होगा। और संसार में अगर प्रकाश करना है तो सिर्फ एक ही माध्यम है। हम इसको शरण में क्यों नहीं जाते? आज आप जरा मूल्यांकन करें भौतिक युग में कि लोग अर्थ के लिए दौड़ेंगे, प्रॉपर्टी और भौतिकता के लिए दौड़ रहे लोग, कंपटीशन कर रहे हैं इस बात का कि अगर अशोक के पास एक गाड़ी है तो गुप्ता जी की जिद है कि नहीं हम 3 गाड़ियां खरीदेंगे। चाहे चोरी करना पड़े, चाहे व्यभिचार करना पड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे इस बात का क्यों नहीं कंपटीशन करते कि हम धर्मार्थ की राह पर चल करके भले ही हम साइकिल और मोटरसाइकिल से गुजारा करें, लेकिन अनर्गल और अराजकता के रास्ते से चल करके मुझे प्रॉपर्टी और संपत्ति का डेवलपमेंट नहीं करना है। हम जितना में उतना ही में खुशी हैं। लेकिन पर समाज में हम क्या कहेंगे? अरे ऐसा हो रहा। अब आती है बात दूसरी। हम अगर उम्मीद करते हैं अपनों से तो पहले हमें लोग हमसे भी तो उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, मैंने अपने द्वारा एक गीत में लिखा था कि बात तुलसी, जरा समझने का प्रयास करें।
मैंने अपनी कलम से लिखा था अपनी गीत में कि बात तुलसी ने जग में कही थी सही, बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। क्या कहा था उन्होंने? हजारों वर्ष से आप अखंड रामायण पाठ, तमाम कथाएं भागवताचार्यों के द्वारा रामलीलाएं देखते चले आ रहे हो, लेकिन एक बात लोगों के समझ में नहीं आई। और अगर एक बात समझ में आ जाती तो आज इतने वर्ष गुजर गए, आज हिंदुस्तान राम राज्य होता। क्या नहीं समझ में आई? अरे झुक के छूते चरण, वो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा है अरे झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, अरे झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। कभी भी झुक के छूते, अरे झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा गोस्वामी जी मानस पर लिखे हैं कि प्रातः काल और उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम वही माथा। और इस चौपाई को हजारों बार हम आप सब लोग सुन रहे हो, भारत का प्रत्येक सनातनी सुन रहा है, लेकिन क्या हमने अपने जीवन पर अनुकरण किया? नहीं किया। जब हमने अपने झुक करके अपने माँ बाप के पैर छूना नहीं चाहा, तो अब हम क्यों उम्मीद करें अपनी औलादों से? क्यों रो रहे हैं हम? क्या हमें आपको ये पाठ नहीं पढ़ाया गया कि प्रातः काल अरे उठी रघुनाथा, अम्मा तू पिता गुरु ना वही माथा। तो क्या हमने अपने जीवन में इस शब्दावली का अनुकरण करना सीखा? और अगर मैंने नहीं सीखा तो आपको कतई अधिकार नहीं बनता कि आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से उम्मीद करें। सही बात है, नहीं उम्मीद कर सकते हैं। ये बात आज तक भारत के लोगों के समझ में नहीं आई। अगर ये बात समझ में आ जाती तो हिंदुस्तान के किसी भी हिंदुस्तानी का सर किसी के सामने झुकता नहीं। इसलिए मैंने अपनी कलम से लिखा था, अरे झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। बात तुलसी, हाँ बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। अब अगली लाइन, अगली बात को समझिएगा। तुलसी बाबा ने जो कहा है वो मैंने लिखा अपनी कविता में। अरे बसती आंखों, इस लाइन को समझिएगा। हिंदुस्तान का 99% समाज इस लाइन से भ्रमित है, इसीलिए आज आपको यह भ्रष्ट समाज दिखाई पड़ रहा है। मैं दावा करता हूं तुलसी बाबा ने जो लिखा था अपने ढंग से, मैंने अपनी कलम को कलमबद्ध किया अपने लहजे से। मैंने लिखा, अरे बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, अरे बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। क्या ये जरूरी है कि पत्नी ही ठेका लेगी पतिव्रत निभाने का? ना। आप एक हिंदुस्तान का एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी पत्नी आज भगवान राम की धर्म पत्नी सीता जैसी पतिव्रता हो, तो हमको भी तो आपको भी पत्नी व्रत निभाना पड़ेगा। हमको भी राम के जैसे पतिव्रत। तुलसी बाबा ने लिखा है भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के लिए कि जिन सपने हूं पर नारी नहेरी, जिन्होंने जीवित अवस्था की तो बात छोड़ो, छूना स्पर्श करना ये तो बहुत दूर की बात, जिन्होंने स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री को नहीं देखा, कि जिन सपने हूं
पर नारी न हेरी। ये थे आदर्श हमारे महापुरुषों के। और हम आप क्या करते हैं और उम्मीद करते हो कि एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा, उम्मीद करते हो कि एक बड़ा विशालकाय और बड़ा भव्य भारत का समाज डेवलप होगा ना। ये कभी संभव नहीं हो सकता। भारत के एक एक व्यक्ति को अपनी आंखों में अपनी पत्नी की तस्वीर बसानी पड़ेगी, तब आप पथभ्रष्ट से बचोगे। अरे बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। इसलिए हमें देखिए, ये जो हम लोग चर्चाएं करते हैं, ये जो रिश्ते हैं संसार के, ये एक समाज का बैलेंस बनाने की एक व्यवस्था है। आपका अगर बेटा है तो आप भी किसी के बेटे हैं, समझिएगा। आपका अगर बेटा है, आप अपने बेटे से संसार की उन तमाम उम्मीदों को पाले बैठे हैं, तो आप भी किसी के बेटे हैं। आपके पिता ने भी आपसे वो सारी उम्मीदें पाली थी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये संसार के सारे रिश्ते समाज का एक बैलेंस बनाने के लिए होते हैं। चश्मा है जी? कुछ नहीं। तो हमें इस व्यवस्था में केवल एक काम करने की जरूरत है, हम समाज का बैलेंस बनाए रखें, समाज की मर्यादाओं का हनन ना होने दें, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के सबका अपना अपना लक्ष्य और अपना अपना उद्देश्य है। पिता, हमारे जो पिता हैं, उनका भी धर्म और कर्म ये है कि परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना। हमारा भी लक्ष्य है कि एक जीव होने के नाते रिश्ता हमारा उनका बाद में है। पहले हम ईश्वर की सतत कृपा के द्वारा मुझे इस मृत्युलोक में ईश्वर अंश जीव ये विनाश, हमें यह जन्म मिला मानव का, और मानव का जन्म इसलिए मिला कि अपने सत्कर्मों के द्वारा संसार की सजत संरचना हो और हम अपने कर्मों के द्वारा पुण्यार्थ को प्राप्त करते हुए परम तत्व को प्राप्त हो जाएं। यहाँ रिश्तों की आड़ नहीं लेनी चाहिए। नहीं, वहाँ बिल्कुल, यहाँ आपको अपना सत्कर्म करना है, आपके बेटे को अपना सत्कर्म करना है और आपके पिता को अपना सत्कर्म करना है। लेकिन संभव ये तभी होगा जब आप स्वयं, चूंकि आप ही भूत हैं और आप ही भविष्य हैं, तो वर्तमान जब तक सही नहीं होगा, भाई बेटा आपका आ रहा, वो आपका भविष्य है, वही तो आगे का भविष्य चलाएगा। और पिताजी अगर जीवित हैं या खत्म हो चुके हैं, बाबा खत्म हो चुके हैं, तो वो हमारा भूतकाल है। वर्तमान का उन्हें आप हो, तो सब कुछ आपके कंधे पर लोड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम संस्कारित नहीं रहेंगे तो हम अपने बेटे से संस्कारित होने का क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इस समाज से उम्मीदें हम ज्यादा करते हैं, हम स्वयं कुछ नहीं करना चाहते। दूसरे की बहू बेटी को देखते चलेंगे, इसलिए दूसरे की पत्नी को देखते चलेंगे, इसलिए तो हम अपनी से क्या अपेक्षा करेंगे? इसलिए मैंने कि हमको कोई छोड़ देगा? दूसरी रचना में लिखा था, ईश्वर का ब्रह्म का एक सीधा कहना है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन और सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मुझे छल कपट इन तमाम संसाधनों से मुझे नहीं पाया जा सकता। इसलिए मैंने लिखा था कि हे राम तुम्हारे जीवन से, जो संसार का हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक, उनके जीवन से मुझे क्या क्या सीखना चाहिए कि हे राम तुम्हारे जीवन से अरे क्या क्या गुण हमें लेना होगा। क्यों? अरे इतिहास पुरुष यदि बनना है, इतिहास पुरुष यदि बनना है तो संघर्षों से फिर लड़ना होगा।
और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। और एक बात समझ लें आप लोग, अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, चाहे जितने रास्तों का नए नए निर्माण कर लो, अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। आज जवानी के आलम पर पैसे के में मदांग होकर के, तमाम सुख संसाधनों की जिंदगी पर आसक्त होकर के चाहे जितने रास्तों का निर्माण कर लो, लेकिन मृत्यु की आगोश पे एक दिन आपको जाना पड़ेगा। और जिस दिन जीवन ये नश्वर प्राणों को त्याग देगा, इन चार कंधों पर लद करके जब आप चलोगे तो एक व्यक्ति आपके आगे और 50 पीछे कहेंगे कि राम नाम सत्य। जिंदा में अगर आप राम के नाम की सत्यता का नहीं महसूस कर पाए तो उस मुर्दा में 100 लोगों के चिल्लाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए ये सबक हमें ले लेनी चाहिए कि अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। और आखिरी बात, इस रामचरित निज मानस से आज हिंदुस्तान के एक अभाव आ चुका है। आप 100 हिंदू सनातनियों को बुलवा करके आप परीक्षण कर लेना, अगर बात निकल जाए तो मुझ मड़ा दूंगा। 100 हिंदू सनातनी को पूछो कि क्या तुम्हारे घर में रामचरितमानस पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसमें कि 90 से 80 लोगों के घर में रामचरितमानस के ग्रंथ नहीं मिलेगा। होगा भी तो उसको उलाटने वाला कोई नहीं है। यह है दुर्भाग्य हमारे हिंदू धर्म का। हमारे हिंदू धर्म के पतित और पतन होने का कारण यह है। टीवी में तमाम, अगर किसी 80 साल के बुजुर्ग से पूछ लो तो वो बता देगा कि 9:15 पर यह नाटक आता है। हाँ। 80 साल के बुजुर्ग से पूछो तो वो ये बता देगा कि 9:15 पर यह सीरियल धारावाहिक आता है। लेकिन उससे ये पूछो कि क्या मंगलवार के दिन सुंदरकांड पाठ करने का तुम्हारे हृदय पर वेदना उठती है, तो नहीं है। क्यों? केवल झूठ हम लोग ड्रामा करते हैं। तो इसलिए इस रामचरित निज मानस से इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा। और यही बात कि निर्मल जन मन, जब तक इस राम नाम रूपी साबुन से इस मन की धुलाई और सफाई नहीं होगी तब तक ये मन निर्मल नहीं होगा। और जब तक ये मन निर्मल नहीं होगा तो ईश्वर के आशीर्वाद और उसके प्रताप को प्राप्ति आपको नहीं होगी। करत करत अभ्यास ते जगमत होत सुजान। बात आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें राम नाम रूपी साबुन से अपने इस गंदे मन को धोना पड़ेगा। तो इस रामचरित निज मानस से अरे मन निर्मल अपना करना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। और इस भजन की अंतिम लाइन आप समझ में अगर आ जाए, अनगिनत दीप इस जगत में है, अनगिनत दीप इस जगत में है, अरे करता प्रकाश कोई कोई होगा। कई हजार करोड़ आबादी देश की है, ये सब दीपक है, मानो रूपी दीपक कि अनगिनत दीप इस जगत में है, अरे करता प्रकाश कोई कोई होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में दगदगाता हुआ एक अलौकिक प्रकाश करने वाला दीपक योगी राज, वो भी किसी माँ का जना हुआ दीपक है। आज उत्तर प्रदेश की उस भूमि पे अपना प्रकाश से प्रकाशमान कर रहा, हिंदुस्तान से लेकर विदेशों की धरती तक उसकी चर्चा होती है। तो अनगिनत दीप इस जगत में है, अरे करता प्रकाश कोई कोई होगा। क्यों? है सीतापति का पावर हाउस। अब इस लाइन को आप समझ लें कि है सीतापति
का है पावर सीतापति का पावर हाउस, अरे सप्लाई जिधर को देता होगा, लेकिन अरे रुक जाए अगर सप्लाई कहीं, रुक जाए अगर सप्लाई कहीं, तो बुझा बल्ब सा दिखना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से अरे क्या क्या गुण हमें लेना होगा। इसलिए अगर हमें अपने जीवन की सप्लाई को बंद नहीं करवाना, और अगर दीवार पे लटकते हुए बुझे बल्ब की तरह जीवन को धरती में बोझ बन करके बिना सींग और पूंछ के पशु की तरह अगर जीवन नहीं जीना है, तो बस सिर्फ एक विकल्प है कि परमात्मा की शरण की तरफ बढ़े और वो बराबर सप्लाई देता रहे, जीवन हमारा चलता रहे। तो बस अंतिम शब्दों में आप सबसे निवेदन है कि इस राम नाम मणि दीपक को, इस राम नाम मणि दीपक को इस घर में हमें जलाना होगा। तो सभी भारत के सनातनी हिंदू प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि अपने जीवन के अंदर और बाहर अगर आप परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम रूपी दीपक को आप अपने मुंह के मुख्य द्वार पर जलाएं, अंदर और बाहर प्रकाशमय करें जीवन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ये विश्राम देता हूं। आज हमारे साथ चर्चा में बिहार राज्य से उपस्थित अशोक भाई और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से मनोज गुप्ता जी साथ में आज चर्चा पे रहे। इसके लिए हम दोनों भाइयों का साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।